होता है अहंकार के कारण। अहम रहित धाम का यदि वास हो तो बहुत जल्दी यहां लाभ प्राप्त होता है, पर अहंकार बिना गुरुजनों की शरण में गए, उनकी आज्ञा में रहे, अहंकार नष्ट नहीं होता। यह संस्कृति का मूल चक्र है। देखो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, भय दीन रस रसिक शिरोमणि, रंग मनोरथ करन विचारो, नेक प्रसन्न होई रति नागरी, बिच बिच मोतन करहि निहारो। इतने बड़े हैं प्रभु कि जो भी बड़ा होता है इनकी बड़ाई से होता है। वो दीन होकर प्रियाजू से याचना करते हैं प्रेम की, और कहते हैं कि आप कृपा करके, कृपा कोर करके हमारी तरफ देख लो बस। कैसी दैन्यता प्रभु में है। प्यारी जी से कहते हैं, नेक प्रसन्न होकर हमारी तरफ कृपा दृष्टि से देख लो। इनकी कृपा दृष्टि शिव ब्रह्मादि चाहते हैं। ये प्रभु अपने महत्व को भूलकर प्रियाजू के प्रति इतना दैन्य होकर तब रस की याचना करते हुए कहते हैं, मुझे रति प्रदान करो, प्रेम प्रदान करो, और कृपा कोर से कृपा कटाक्ष करते हुए हमारी तरफ देख लो। रुचि लिए भौहन भाई बिलोकत, एको पल रही सकत न न्यारो, हित ध्रुव हार श्रृंगार बनावत, याही ते बांको व्रत धारो। ये बांके बिहारी है, तो इनका व्रत भी बांका है, निराला ही है, अद्भुत है। ये प्रियाजू की रुचि लेकर के चलते हैं। यहां भाव क्या दिखा रहे हैं? सेवक को अपने स्वामी की रुचि क्या है, इस समय रुख क्या है? मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। इतनी बड़ी सामर्थ्य होती है। अन्य सिद्धियों का त्यागी जो महान भगवत अनुरागी है, वो अपने इष्ट देव की मन की बात जानकर उसके अनुसार सेवा करता है। यही लालजू आचरण करके दिखा रहे हैं। प्रियाजू के भावों की तरफ देखते रहते हैं, उनके इशारे और उनकी रुचि के अनुसार चलते हैं, और अपने कर कमल से स्वयं श्रृंगार सेवा करते हैं। और ये इनके परम सुख का स्वरूप है। जब सखियां मना कर देती हैं कि ये हमारी सेवा है, तो सखियों की चरण वंदना करते हैं कि आपको तो नित्य प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है, आप कृपा करके आज मुझे प्रदान कीजिए। वही सेवा, वही नाम, वही धाम, वही प्रियाजू आचार्य कृपा से अपने को प्राप्त हुई है। वही राधा नाम, वही हमारी लाडली जू, वही हमारा वृंदावन धाम, और वही सेवा पद्धति आचार्य कृपा से अपने जैसे अनाधिकारियों को प्राप्त हो गई है। अब निष्ठापूर्वक नाम रूप लीला धाम का सेवन करें। ये कलिकाल है, इसमें ऐसी आंधी माया की चलती है कि वो जो जिससे हमारा परम कल्याण होना उसको ढक दिया जाता है। वैसे इसे अज्ञान की आंधी कहते हैं, पर लोकवत दिखाई देता है ज्ञान, और जिससे हमें परम पद मिलता है, भगवत प्राप्ति होती है, उसको ढक दिया जाता है। और जहां हमें बार बार जन्म मरण का भटकाव ही मिले, ऐसे हमें साधनों में लगाया जाता है। यदि प्रभु का नाम जप नहीं है, प्रभु के रूप का ध्यान नहीं है, प्रभु की लीलाओं का गायन श्रवण नहीं है, और प्रभु के प्रेमी जनों का संग नहीं है, धाम का, उनकी लीला भूमिका आसक्ति स्नेह हृदय में नहीं है, तो सब धोखा है, पक्का समझ लीजिए।
खूब साधन पथ पे चल के आपको ये बात बता रहे हैं। निष्ठा, निष्ठा किसे कहते हैं? चाहे जितना भय या प्रलोभन हो, अपनी बात से ना डिगे, उसे निष्ठा कहते हैं। श्रीपाद कह रहे हैं वृंदावन की निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा, प्रभु के लीला गुण श्रवण की निष्ठा या सेवा निष्ठा, यही हमको प्रेम प्रदान करती, जिसका शब्द याद रखो, निष्ठा। यहां हो सब रहा है, लेकिन निष्ठा किसी बिरले में होगी। निष्ठा, प्राण निकल जाए पर हमारी सेवा नहीं छूटेगी। अगर प्राण है तो सेवा होगी। अगर नाम चल रहा है तो प्राण चल रहे हैं, नाम छूटा तो प्राण छूटे, इसे नाम निष्ठा कहते हैं। गुरुदेव की सेवा है तो गुरुनिष्ठ जीवित है, गुरुदेव की सेवा नहीं तो गुरुनिष्ठ है ही नहीं, उसका अस्तित्व है नहीं। कुछ महापुरुषों ने जो ही सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अंतर ध्यान हुए, गुरु निष्ठावान, तो सुनते ही बस मुंह बगर गया, नेत्र खुले रह गए, प्राण निकल गए। कितने ऐसे महापुरुष। महाप्रभु चैतन्य देव विलीन हो गए श्री जगन्नाथ जी में, कितने महाभागवत तत्काल प्राण त्याग दिए। अपने गुरुदेव के प्रति ऐसी निष्ठा या नाम के प्रति निष्ठा या इष्ट देव के प्रति सेवा की निष्ठा, ये बड़ी दुर्लभ है। और निष्ठा प्राप्त हो गई तो अजित भगवान को जीत लिया। ये निष्ठा कैसे मानी जाएगी कि हमारे हृदय में आ रही है? लोकाः स्वच्छंद निंदाम विदधति यदि में किम ततो दीन दीनम। यदि हमारी लोक में निंदा हो रही है खूब स्वच्छंद रूप से, फिर भी हम अपनी भक्ति को न छोड़ें। ऐसा ना सोचे कि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि है क्या, लोग हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। सच्ची मानिएगा, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसे शायद आप ना समझ पाएं कि तिरस्कार, अपमान और निंदा कैसे आवश्यक हो सकती है, क्योंकि जो हमारा शरीर राग है और अन्य भरोसे हैं, ये तभी नष्ट होते हैं जब ठोकर लगाई जाती है। अगर चिंतामणि ने धक्का मार करके बिल्व मंगल को बाहर न कर दिया होता घर से कि आज के बाद दोबारा हमारे सामने मत दिखाई देना, अत्यंत आसक्त, कोई प्यार करने वाला ही जानता है कि जहां से उसको प्रेम की दृढ़ आसक्ति हो गई, जब उसकी ठोकर लगती है, संसार नहीं जानता, उसका हृदय प्राणों का त्याग देना अच्छा समझता है, जीना अच्छा नहीं समझता। बिल्व मंगल जी जब कटु व्यवहार चिंतामणि का हुआ तो उनका राग ढीला हुआ। तिरस्कार, अपमान, धक्का लगा के बाहर निकालो इसको बाहर, और उनके प्रति प्राण समर्पित प्यार। जो सरल हृदय के होते हैं वो छल कपट का प्यार नहीं करते हैं, सीधा हृदय से प्यार करते हैं। और जो बौद्धिक स्तर के लोग होते हैं वो बुद्धिमानी से वो प्यार